हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आ गए हैं अर्थवादी परीक्षा 2023-24 का पेपर और कक्षा 10वीं का हिंदी का है, जो आपका 1 बजे से पेपर होने वाला है बच्चों। तो उसी का ओरिजिनल पेपर आ गया है। तो और जो जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, उन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा और मैं पूरा बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। तो आप पूरा देख लीजिएगा और इसका आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसका पीडीएफ। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अभी अभी क्वेश्चन सिर्फ देखते जाइएगा। और आपको एक जरूरी सूचना बताना चाहता हूँ बच्चों, अगर आप 9वीं से लेकर 12वीं तक परीक्षा देने परीक्षा बोर्ड का अगर पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको लिंक मिल जाएगा सब कुछ। तो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है फटाफट, और उन क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो इसको मैं पहले कट कर लेता हूँ और फिर क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन से आए हैं आपके में। पहला प्रश्न, एक सही विकल्प चुनकर बताना है जिन वाक्यों में 2 कर्म होते हैं उसकी क्रिया क्या कहलाती है? सकर्म क्रिया, कर्म क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्म क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विकर्म हो जाएगा जहां तक है। तो इसका आंसर भी मैं बताऊंगा। और दूसरा है, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? कामायनी, रामचरितमानस, रामचंद्रिका या साकेत? इसका होगा रामचरितमानस। ये तो स्वाभाविक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और चौपाई में कितनी होती है? चौपाई में 16-16 की मात्राएं होती हैं। और फिर नेक्स्ट है अपना करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण का रति होगा जहां तक है। तो और तो बच्चों हट गया थोड़ा सा, ये क्लास 11 का। हाँ, तो यहाँ पास से हम ए, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन हुआ 1914, 1925, 1934, 1904। और फिर नेक्स्ट अपना पांचवा, मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने में थे? तो इसका सही आंसर होगा 56 प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर थे जहां तक है। तो और फिर गड़बड़ होगा तो उसका आंसर मैं अब आपको बताऊंगा पूरा। छठवां, कुएं की खुदाई करने के लिए करने वालों को क्या कहता है? चिजारो कहा जाता है। और फिर है अपना रिक्त स्थान की पूर्ति करना। कबीर भक्ति काल की खालिस्तान काव्यधारा के कवि थे? तो इसका ज्ञान मार्गी भक्तिधारा के कवि थे। और फिर दूसरा है, घर की याद कविता खालिस्तान ऋतु में लिखी गई? तो इसका सही आंसर होगा वर्षा ऋतु में लिखी गई। जयशंकर प्रसाद खालिस्तान के कवि थे। छायावाद के कवि हैं। और दृश्य नाटक विधा का काव्य है। दृश्य विधा का काव्य है। अमीर नसरुद्दीन खालिस्तान के मसीहा थे। और छठवां है, सीधे बात बरसात से मिलने वाले पानी को क्या करते हैं? फिर आगे आंसर मैं बताऊंगा आपको। और तीसरा है, आपका सत्य सत्य लिखना है आपको। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, ये सत्य है। बीजक सूरदास की रचना है, ये भी सत्य है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहा जाता है, ये गलत है। और कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया। और पांचवा है, आज भी खारे हैं तालाब के लेखक अनुपम मिश्र हैं। और छठवा है, कबीर ने ईश्वर को एक माना है, ये सत्य है। और फिर नेक्स्ट चलते हैं, अपना सही जोड़ी बनाना है आपको। कुंडलियां छंद्र है, रोला छंद्र है, और दोहा रोला दोहा प्लस है, और घनाक्षरी है, रोला है जहाँ रस होता है, और सरकी में बंदी है। मैं इसका पूरा आंसर बताने वाला हूँ, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। और पांचवा है, एक वाक्य में उत्तर देना आपको। जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है? और दूसरा है, कवि किसमें व्यस्त है? और तीसरा है, काव्य खंड काव्य की परिभाषा आपको पूरा लिखना है। चौथा है, 2 महाकाव्यों के नाम एक एक की रचना आपको लिखना है। पांचवा, भारतीय टेलीविजन को दूरदर्शन का नाम कब दिया गया है? और छठवां, सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? और सातवां, निपात किसे कहते हैं? तो देख लीजिए मैं इसका पूरा हाँ, तो बच्चों देख लीजिए आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का मैं पूरा आपको आंसर बताने वाला हूँ। प्रश्न एक का आंसर है, फटाफट आप लेते जाइए, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। पहले का द्विकर्म क्रिया है, बा का है रामचरितमानस, और दा का अलंकार, सा का है 16, और चौथा वाला सा है 16, और पांचवा है शोक होगा, और छठवें का होगा 3 प्रकार के होते हैं। और दूसरे का देख लीजिए, पहले में हो द्रिगु, और दूसरे में 8, और तीसरे का आलम्बन, और चौथे को महाकाव्य, और पांचवें को 4, और छठवीं का अनेकार्थी शब्द। और सत्य सत्य देख लीजिए, और चौथा और छठवां सत्य है, बाकी सब असत्य हैं। क्या है? चौथा और छठवां सत्य है, बाकी सब असत्य हैं। और देख लीजिए, पहले का कमायनी, दूसरे को छायावाद। प्रश्न 4 का है, पहला है कमायनी, दूसरे का छायावाद, तीसरे का नागार्जुन, चौथे का सत्य लखा बिहार में, और पांचवा है नेशनल बुक ट्रस्ट ट्रस्ट है, और छठवां है तुलसीदास होगा। और फिर इसका आंसर देख लीजिए, पांचवें है मंगलेश डाबल डबराल, और दूसरा संगमरमर, और तीसरा है खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ, और चौथा है अपने साथियों को देखकर, और पांचवा है हवाई जहाज में, छठवां है खेतों में गौरेमा को पकड़ने की कोशिश करने वाली शरारत उन्हें महंगी पड़ी। ये पूरा आंसर है बच्चों। तो ये पूरा आप देख ही लिए होंगे।
और फिर नेक्स्ट में आपको बच्चों, और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। आपको एक जरूरी सूचना बताना चाहता हूँ, अगर 9वीं से लेकर 12वीं तक परीक्षा देने परीक्षा बोर्ड आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको फ्री में अगर डाउनलोड चाहिए तो 9वीं से लेकर 12वीं की परीक्षा देने परीक्षा बोर्ड तो आप फटाक से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, और या डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका 9वीं से लेकर 12वीं तक का, तो उसको वहाँ जाके क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।